सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं। पीएम मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज मुलाकात हुई है। पीएम आवास पर तकरीबन 1 घंटे ये मुलाकात का सिलसिला चला है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर चर्चा इस मुलाकात के दौरान रही है। तो लंबी जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ हुई है। कई मुद्दे हैं प्रदेश के विकास से जुड़े हुए प्रोजेक्ट और इसके अलावा सियासी मुद्दे। इन तमाम चीज़ों पर गहनता से तफसील से जो चर्चा का सिलसिला है वो चला है। तकरीबन 1 घंटे तक ये चर्चा का दौर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का चला। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जब मुलाकात के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उनका एक काफिला प्रधानमंत्री के आवास से निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आज कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। वहीं कर्तव्य भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। तो दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हैं और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई है। ये दोनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से विधानसभा में नव पदस्थापित एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता और जयपुर पुलिस के आयुक्त सचिन मित्तल ने शिष्टाचार भेंट की। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुप्ता और मित्तल को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष देवनानी से दोनों अधिकारियों ने संबंधित विभागों में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों अधिकारियों को विभागों में नवाचारों के लिए सुझाव दिए हैं। तो एसीबी और जयपुर कमिश्नरेट के दोनों के जो मुखिया हैं उन्होंने मुलाकात की विधानसभा अध्यक्ष से। एसीबी महानिदेशक ने भी मुलाकात की। इसके अलावा जयपुर के नए पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने भी शिष्टाचार मुलाकात यहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से की है। अब खबर कोटा से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान सामने आया है। अब निजी और सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। नई यूनिफॉर्म में जो टाई है वो शामिल नहीं होगी। सभी स्कूलों के स्टाफ को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। आगामी जो शैक्षणिक सत्र है उसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों की शुरुआत अब राष्ट्रगान से होगी और समापन राष्ट्रगीत से किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी कर्मचारी लेट पहुंचते हैं उसकी भी मॉनिटरिंग इसी तरीके से होगी कि कौन राष्ट्रगान के समय उपस्थित रहा और कौन नहीं रहा। तो बड़ा जो ऐलान है वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम चीज़ों का ऐलान उन्होंने किया। बड़ी बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि अब सरकारी और निजी स्कूलों की जो यूनिफॉर्म है यानी कि गणवेश है विद्यार्थियों का वो एक जैसा होगा, सेम होगा। कोई अलग अलग तरीके के जो गणवेश है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और बड़ी बात है कि टाई की व्यवस्था भी अब नए गणवेश में यानी कि यूनिफॉर्म में नहीं होने वाली। अब बच्चा सरकारी स्कूल का है या निजी स्कूल में पढ़ता है इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी हो सकता है कि किसी भी तरीके से बच्चों में यूनिफॉर्म के जरिए एक दूसरे को लेकर हीन भावना जैसी स्थिति पैदा ना हो। कोई निजी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने से छोटा, दीन और हीन ना समझे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को। उसके उस लिहाज से एक बड़ा फैसला ये माना जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के मकसद से इस फैसले को देखा जा सकता है कि जो भी विभाग मदन दिलावर के अंडर में आते हैं उनके दफ्तरों में राष्ट्रगान से शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग का 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अभी तक 1 जुलाई से प्रारंभ होता था क्योंकि अनागत प्रशासनिक वर्ष और वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। और इसलिए हमने शिक्षा विभाग ने तय किया है कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ है। इसके कई फायदे हैं।
1 अप्रैल के आसपास बच्चों को किताब मिल जाएगी तो गर्मी की छुट्टियों में पढ़ने का अध्ययन करने का भी तो अच्छा पर्याप्त समय मिल जाएगा और कई फायदे इसके, इसलिए हमने ये तय किया है कि 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा। दूसरा है कि जो हमारे विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं उनकी जानकारी माँ बाप को पूरी होना चाहिए, वो स्कूल में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो छात्र हो छात्रा है। इसलिए स्कूल में यदि छात्र नहीं पहुंचा तो उसकी सूचना अभिभावकों को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा शहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सहायक अभियंता के कमरे की छत तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे कंप्यूटर और कूलर की मोटर चोरी करके ले गए। सुबह जब कर्मचारी ने कमरे का ताला खोला तो अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला है। घटना की सूचना तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत बिहार चुनाव में साइकिल रिक्शा पर भाजपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अविनाश गहलोत ने कमल दह के बूथ संख्या 313 एवं 314 पर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया और भाजपा प्रत्याशी अनिल राम के समर्थन में ग्रामीणों से संवाद किया। मंत्री गहलोत ने लोगों को भाजपा और एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी साझा की और जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की है। तो राजस्थान के ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत हैं, जो कि साइकिल रिक्शा चलाते हुए नजर आए और यहां पर अब जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील भी वो करते हुए नजर आए हैं। यानी कि राजस्थान के नेता भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील को लेकर। अब खबर टोंक से है, जहां पर टोंक के गाड़ियों के अड्डा क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में प्रयुक्त सरिया और धारदार हथियार भी बरामद किया है। तो टोंक में ये कार्रवाई की गई है। जो घटना में प्रयुक्त सरिया और धारदार हथियार है वो भी बरामद कर लिया गया और साथ में जो जानलेवा हमले के 3 आरोपी थे इनको भी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यही वो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने अड्डा क्षेत्र में ये जानलेवा हमला किया था। और क्षेत्र के नौसरा थाना पुलिस और तखतगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक पिस्टल में 2 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस जब्त कर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध हथियार की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान धरपकड़ के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही इसके पास से पिस्टल और कारतूस समेत अन्य जो असला है वो भी बरामद यहाँ पर किया गया है। नौसरा थाना पुलिस और तखतगढ़ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जालोर में देखने को मिली है, जहां पर एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर चितलवाना से है। यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा सांचौर की ओर से आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी चितलवाना के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि चितलवाना क्षेत्र के किसानों को पिछले कई सालों से आदान बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। खरीफ 2022 की आदान बीमा राशि का क्लेम अब तक किसानों के खातों में नहीं पहुंचा है, जिससे किसान आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। खबर मंडावा से अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। बहादुरवास के राजस्व ग्राम पंजिकावास में प्रशासन ने कार्रवाई की। 17 कच्चे पक्के अतिक्रमणों पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सरकारी भूमि के 17 फैसलों के निर्णय होने पर यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। तहसील से राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। नोटिस चस्पा करने के बाद करीब 10 जगहों से खुद ही जो अतिक्रमणकारी थे उन्होंने अतिक्रमण को हटा लिया। प्रशासन ने 20 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। राजस्व ग्राम पंजिकावास ग्राम पंचायत बहादुरवास में सरकारी भूमि पे अतिक्रमण के 17 फैसले निर्णय किए गए थे।
जिनको न्यायालय के आदेश की पालना में आज सभी 17 स्थानों से अतिक्रमण हटा के और उनको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, जिस कड़ी में पुलिस प्रशासन, तहसील से राजस्व प्रशासन और गाँव वासियों के सहयोग से भी जैसे उसमें से 10 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 17 अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटाए गए, इसमें से जिनमें लगभग 2 हेक्टेयर भूमि, 2 की गैर मुक्ति 2 है, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जिनमें से लगभग ग्रामीणों ने अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया और जिसमें से 2-4 अतिक्रमण थे जो जिन्होंने। झुंझुनू से खबर है, यहाँ पर सुल्ताना में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला पुलिसकर्मी के पति समेत 5 जनों पर आरोप लगे हैं। एक 14 साल की पीड़िता की मां ने यह मामला दर्ज करवाया है। पड़ोसी गांव के सभी आरोपी रहने वाले हैं। 1 महीने में करीब 4 बार इस पीड़िता के साथ में गैंगरेप किया गया। पिस्टल की नोक पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता को जयपुर ले जाने की इस बात का खुलासा हुआ। सुल्ताना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी की अध्यक्षता में नवनियुक्त बाल विकास परियोजना एवं सहायक परियोजना अधिकारियों का 21 दिवसीय प्रशिक्षण जयपुर स्थित एचसीएम रीपा में प्रारंभ हुआ। सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के निर्देशन में प्रदेश ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास की योजनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में देश भर में प्रथम स्थान, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में पहला स्थान और पोषण माह 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बांसवाड़ा में आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा बड़ी धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। शहर के नाथेला तालाब पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर छठ माता की पूजा अर्चना करती हुई नजर आई हैं। तालाब किनारे भक्तों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और दीपदान कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं छठ माता के भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। डूंगरपुर के 84 थाना पुलिस ने बेड़सा में सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने के मामले का आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के सगे भाई और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बेच की तय कर दी 3 जनों ने, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ स्वराज थाने में। दौरान अनुसंधान ये पाया गया कि उक्त हत्या में हरीश रणछोड़ और मुकेश का रोल पाया गया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर खेड़ली और कठुमर क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। क्षेत्र में 3 बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया। लगातार जारी इस बारिश ने लोगों को अचानक ठंडक महसूस करने पर मजबूर कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। बारिश से सरसों और चने की फसलों को किसानों ने लाभ होना बताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशवासियों को छठ पूजा की बहुत शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे की तरफ से छठ पूजा के उपलक्ष्य में करीब 30 स्टेशन ऐसे हैं जो उत्तर बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं, जहां विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को सुविधा हो। यात्री जब आए तो आराम से बैठ सके, स्टेशन के अंदर व्यवस्थित तरीके से प्रवेश कर सकें। उन्होंने बताया कि करीब पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि जब छठ पूजा जैसे इस लोक पर्व के बाद लोग अपने अपने काम पर वापस लौटना चाहें तो उनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध हो। सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, रेलवे की तरफ से छठ पूजा के उपलक्ष्य में करीब 30 स्टेशंस हैं जो बिहार और बिहार और पूर्वांचल में करीब 30 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं ताकि पैसेंजर्स जब आए तो आराम से बैठ सके वहाँ पर और उनके एक व्यवस्थित तरीके से स्टेशन के अंदर जा सके। करीब उत्तर और पूर्वी भारत में सब जगह स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं जिससे कि जब छठ पूजा का जब ये लोक पर्व के बाद में लोग अपने अपने काम पे वापस जब जाना चाहें तब उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी हो। और जिस तरह से छठ और दिवाली के स्पेशल फेस्टिवल के सीज़न में जिस तरह से स्पेशल्स की व्यवस्था करके सबको अपने अपने घरों की तरफ पहुंचाया गया था, उसी तत्परता के साथ पूरी टीम, रेलवे की टीम लगेगी वापस लौटने के टाइम में भी
सभी की सेवा में। काफ़ी इसमें मेहनत हुई है, टीम ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। विशेषकर सडन जो रश आता है पैसेंजर्स का, उस रश को मेंटेन मैनेज करने के लिए जो होल्डिंग एरियाज बनाए गए उसका बहुत बेनिफिट मिला। सीसीटीवी कैमराज सब जगह लगाए गए, हैंड हेल्ड और एटीवीएम टिकटिंग मशीन्स स्टेशन के बाहर लेके आए गए। फिर बहुत सारे जगह जो पैसेंजर्स का मूवमेंट था वो चेंज किया गया पैटर्न, और गाड़ियाँ करीब करीब 12,700 के आसपास टोटल अब तक पूरी प्लान में आ चुकी है स्पेशल ट्रेन्स। इसके साथ जनरल ट्रेन्स भी, बहुत सारी रेगुलर ट्रेन्स भी लगी हैं। करीब करीब 1,60,00,000 के आसपास पैसेंजर्स केवल स्पेशल ट्रेन से अब तक गए हैं, और आने वाले जब रिटर्न वाला टाइम आएगा उसमें जयपुर के कालवा रोड स्थित प्रसिद्ध हाथोस धाम में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महंत और विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य के सानिध्य में आयोजित इस भव्य आयोजन में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भजन कीर्तन से गूंजते मंदिर परिसर में हजारों भक्तों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति महोत्सव में रही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दक्षिणमुखी बालाजी के दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने भक्तों से देश समाज कल्याण के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला इन दिनों घोड़ों की चमक से जगमगा रहा है। रेतीले मैदान में ऊंटों की अटखीलियां तो हैं, लेकिन करोड़ों के नामी अश्वों ने मेले की रौनक दोगुनी कर दी। हरियाणा, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों के अश्वपालक अपने स्टेट फार्म टेंट्स में घोड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बादल, शाहबाज, हर्ष और बुलबुल को निहारने के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्कर मेला अब घोड़ों का पर्याय बन चुका है। ऊंटों की संख्या घटी, लेकिन करोड़ों के सौदे और ब्रीडिंग का कारोबार चरम पर है। वहीं मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजाम को बढ़ाया है। बादल की खासियत एक तो हाइट बहुत ज्यादा है इसकी, और इसकी जो खूबसूरती वगैरह है वो बहुत चंगी है। कितना इसका दाम लग चुका है? क्या दाम तो लगाने वाले 21 करोड़ रुपए भी लगा दिए, पर दिए किसी ने नहीं है। खूब लगा रहे हैं करोड़ों रुपए में। तो बाकी आपके सामने खड़ा है, ये यूनिक टेंट वगैरह लगा हुआ है, इसलिए इसका माहौल ज्यादा बना हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या विशेषता है? क्या विशेषता है सर, ये इसकी 5-5, 4-4 महीने की बच्चियां 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए की सेल हुई है। इसके बच्चे 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपए की सेल हुए। कोटा के सांगौद से खबर है। यहां पर करीब 24 घंटे से जारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। विशेष रूप से खेतों में कटी पड़ी धान की फसल पानी होने से काफी नुकसान मानी जा रही है। लगातार जारी बारिश के चलते मौसम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। किसानों का कहना है कि सरकार को धान की चौपट हुई फसल का सर्वे करवाकर मुआवजा राशि देनी चाहिए। पिछले 24 घंटे से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है। इससे धान की फसल खेतों में कट के पड़ी हुई है। इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है किसानों को, और सरकार से मांग करते हैं कि इसका भी सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा राशि या बीमा क्लेम